हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग 7.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 7.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, मैं यहां पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। जिन बच्चों को 11th के फॉर्मूले लर्न नहीं है वो बच्चे पहले यूट्यूब पे जाएंगे, मैथ्स बाय पुनीत डोगरा डालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का डाला हुआ मैंने उसके अंदर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज एंड क्वाड्रेंट सिस्टम है। पहले उसको पढ़ेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब वीडियो तो आप देख लो, मैं बताता जाऊंगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, बट आपको आसान तरीका जो लर्न करने का वो यही है कि आप उस पर यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, बहुत अच्छे फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, डालिए। देखिए, फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं इनकी बात करूं तो आपके पास कुछ फॉर्मूले होते थे स्पेशली, जैसे कि आपके पास सबसे पहले जो अब हमारे यूज होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं खाली। 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू कॉस वाई, -2 sin x इंटू साइन वाई। ठीक है ना। अब देखिए, 2 sin x इंटू कॉस वाई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई लगा दिया। सबसे पहले इधर आता है साइन, इधर भी साइन, बीच में प्लस, इधर साइन, अरे यार इधर तो लगाना ही भूल गए, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इधर साइन और इधर साइन, बीच में माइनस, इधर कॉस और इधर कॉस, बीच में प्लस, इधर कॉस और कॉस माइनस। आप लोग ट्रिक के हिसाब से 11th क्लास के यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला सारे के सारे दिए हुए। ठीक है, एक तो ये वाले फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं ये कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लाइक 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कॉपी कर लेंगे पहले तो इन फॉर्मूलाज को, फिर हम आगे चलते हैं। चलो पहले देख लो, फिर आगे 2-3 और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है। ये सारे फॉर्मूलाज इसी के ही हैं। और साथ ही साथ एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो आपका पहले 11th में कभी भी यूज नहीं होता था, बट ये फॉर्मूला अब यूज होएगा, ध्यान से समझ लो। ठीक है, हो गया, कॉपी कर लो पहले तो इन्हें फटाफट से। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, वो भी मैं लिख रहा हूं अभी आपको। 2-4 फॉर्मूलेज हैं जो सारे हमें करने हैं, प्लीज उन्हें ढंग से देख लीजिए एक बारी। चलिए देखिए, जैसे कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये याद है। एक होता है 1 माइनस साइन 2x, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हम इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। 1x दिस, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको मैं बता दूं, आपको मैंने बताया था cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो बनती है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये एडवांस फॉर्मूला कह सकते हो cos स्क्वायर x का। उसी तरीके से sin स्क्वायर x का एडवांस फॉर्मूला 1 प्लस 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये भी याद होना चाहिए सबको। ठीक है, इसके बाद एक और आपका यूज होता है जैसे कि cos 3x और sin 3x। तो पहले sin 3x बता देता हूं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये दोनों फॉर्मूला भी यूज होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, फटाफट से पहले आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। लिख लिया? देखिए, ये सारे फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने ये रफ है, कुछ लिखना नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको याद होगा आपने क्या बातें पढ़ी थी। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था cos x का, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था sin x का, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था tan x का। पढ़ा था क्या? याद हो तो शायद मैंने फॉर्मूला लिखवाया log mod cos x। हाँ लिखवाया, log mod cos x एंड log mod secant x। जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x कैसे करेंगे? आ गया चैलेंज। इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x कैसे करेंगे? नहीं पता। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x कैसे करेंगे? पता है, secant स्क्वायर x माइनस 1 करके। इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होगा? पावर का पंगा पड़ गया सर। अगर इसका जो ये फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। याद करो मैंने क्या बोला था, अगर ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगा लेते। लेकिन ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, अब नहीं होगा ये सॉल्व। अब डाल गया पंगा ये हमारे लिए। अब ये हमारे को बैठे बिठाए पंगा करके चला गया। अब हम हो गए दिक्कत में आ गए। अब हम कैसे करें? इसकी तो बात ही नहीं करते सर, इसका तो अलग से था। tan स्क्वायर x को हम secant स्क्वायर x माइनस 1 कर सकते थे। तो अब हम सीखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है। तो निकाल लेते हैं एक बारी फटाफट से एनसीईआरटी 7.3 क्वेश्चन। बीच बीच में से करेंगे सारे। ठीक है, आपको पता ही है मेरी आदत, करवाता मैं बीच बीच में से हूं लेकिन करवाता सारे हूं। तो प्लीज ध्यान से ढंग से करेंगे। निकाल लीजिए एक बारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी sin स्क्वायर x का या cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता। ठीक है, पहले मैं लेकिन आपको सिखा देता हूं कैसे करना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, याद है। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं। ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो लगाएं क्यों हम cos स्क्वायर x में 1 माइनस साइन स्क्वायर यूज नहीं कर सकते? यार 1 माइनस साइन स्क्वायर से फिर आप इसी पे पहुंच जाओगे। ये cos स्क्वायर है, वो उसके चाचा का लगा है
दोनों चचेरे भाई हैं तो साइन स्क्वायर एक्स दिक्कत मार देगा। बट इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने बैठता हूं तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 का और मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा cos 2x का। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x बड़े आराम से, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और इंटू 2 प्लस सी। भाई साहब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे क्यों हो सकता है इंटीग्रेशन, क्योंकि पावर 1 है, cos 2x है, cos का डायरेक्ट साइन होता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, और c अलग से बाहर लिख देंगे, वो दिक्कत नहीं है, c की बात नहीं हो रही यहां पे मेन बात है cos स्क्वायर x की। ये जो पंगा डाल के बैठ गया हमारे लिए, तो अगर ऐसा कभी भी आ जाए, cos स्क्वायर x का केस आ जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मतलब करना क्या है, आपको उसे स्क्वायर को हटाना है और इंडिविजुअल पावर में कन्वर्ट करना है, और स्क्वायर से हटा के इंडिविजुअल पावर में कन्वर्ट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, फटाफट से इसे कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगा छोटा सा। पहले जो भी क्वेश्चन करेंगे हम सारे एक जैसे क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इसी का भाई साइन स्क्वायर का भाई हमेशा, सॉरी कॉस स्क्वायर का भाई हमेशा साइन स्क्वायर होता है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 करना नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, शांति से बैठ जाओ, पहले चुपचाप देख लो। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला अभी बताया था, एडवांस फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। बट इसको मैं थीटा ले लेता हूं जानबूझ के, पर इधर भी थीटा हो जाएगा, मतलब जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल आपको यहां पे फेंकना है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको करूं 1 माइनस कॉस 2, ये थीटा, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन ऐसे बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इधर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को तो बाहर निकाल दो भाई, ये वाला 2 तो बाहर निकाल के फेंक दो, बचा क्या 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, उसके बाद लगा हुआ इसमें dx। ठीक है, इसमें ब्रैकेट के बड़े चक्कर पड़ेंगे आपके, देखना 1/2 ऐसे का ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10 dx। एक बारी अगले पेज पे इसको इंटीग्रेट होते हुए देख लो, उसके बाद आगे करना, उसके बाद कॉपी करना। सेम स्टेप लिख रहा हूं पहले मैं, स्टेप क्या था 1/2, जो पीछे स्टेप लिखा हुआ है सेम लिखा मैंने, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10 dx। इंटीग्रेशन देखिए यहां कर रहा हूं, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है 4x प्लस 10, और अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक चेन रूल कॉस का एंगल का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा वो 4 आएगा, तो 4 को लेकर आना है डिवाइड में, ठीक है ना, प्लस c। ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, आप कॉपी कर लेंगे पहले पुराने वाले क्वेश्चन को, उसके बाद आगे चलेंगे। फटाफट से कॉपी करिए। समझ में आया स्क्वायर वाले, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन किस तरीके से करने हैं?
चलिए, कुछ नहीं दिख रहा कॉपी करने के लिए, ये करो कॉपी फटाफट से। चलो चलिए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आएंगे। सेकंड और सेवेंथ क्वेश्चन सेम है, तो पहले हम सेकंड करेंगे देन सेवेंथ करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये कौन से का सेकंड है भाई, इसी एक्सरसाइज का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज sin 3x इंटू कॉस 4x dx। बच्चे आप लोगों के एग्जाम में मेरे से रिटर्न में लिखवा लो, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में, मतलब प्री बोर्ड में, बोर्ड्स की मैं गारंटी नहीं दे सकता, बोर्ड्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, बोर्ड में बस मैं पार्शियल फ्रैक्शन से बोलूंगा कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट शीट निकाल लेता हूं। फर्स्ट शीट में प्लीज एक बारी आप सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, अपने फॉर्मूले वाला कॉलम निकाल लीजिए एक बारी। फॉर्मूले वाले कॉलम में मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब बात आती है कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्यों नहीं होता। देखो, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो। साइंस एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, इवन मैथ्स और भी बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के अंदर लॉजिक लगते हैं, रीजन होते हैं। मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्या आपने u इंटू वी पढ़ा है? मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता, आप ये मान के चलेंगे, बट होता है 7.6 में। जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा क्यों हम इसके अंदर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, क्यों इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। जब मैं 7.6 कराऊंगा तब मैं बताऊंगा भी कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन हमने उसके अंदर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, और आप खुद बोलोगे हाँ सर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते उसका रीजन आपको खुद पता लग जाएगा। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो यार, अगर आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपको इंटीग्रेशन एक इसका करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा। दो कॉस के फंक्शन का इंटीग्रेशन करके आपको आपस में माइनस करना है। तो यही तो इजी तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। लेकिन चैलेंज मेरे लिए ये आ रहा है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यहां पे आ गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अपने पास वो भी था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई आ गया। लेकिन ये 2 कहीं मर गया, 2 नहीं है अपने पास भाई, ये 2 नहीं है। तो 2 यानी कांस्टेंट कभी परेशान नहीं करता। कांस्टेंट लाने और ले जाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। हमने 2 से किया डिवाइड, 2 से किया मल्टीप्लाई, और इस पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लिखना नहीं है बिल्कुल भी। सुनेंगे पहले, यूजिंग फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस वाई दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ऐसे ही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे डालने के लिए हम लोग करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये x ये y, तो साइन एक्स प्लस वाई साइन 3x प्लस 4x, ऐसे ही होगा भाई, माइनस सॉरी प्लस साइन एक्स माइनस वाई साइन 3x माइनस 4x, ब्रैकेट लगा के dx, बिना ब्रैकेट के dx नहीं लगाएंगे। आपके टीचर कई बार लगाते हैं, बट एक्चुअली बोर्ड्स में उसके मार्क्स काटे जा सकते हैं, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन माइनस x। एक एक स्टेप लिखूंगा मैं आप लोगों को, पहला दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, कॉपी करने में मत लगे रहना, बार बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए। एक बार क्वेश्चन होने शुरू हो गए, फ्लो बन जाएगा, मस्त रापचिक तरीके से क्वेश्चन होंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी, लिख के ले लो। 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx, ठीक है भाई। अब ये 1/2 जो है दोनों के साथ होगा, 1/2 ब्रैकेट लगा के रखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है। 1/2 ऐसे का ऐसा, साइन का इंटीग्रेशन बचपन में पढ़ा था कॉस होता है, कॉस कर दिया साइन का, माइनस में होता है, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 7 अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक चेन रूल। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है माइनस में, तो ये माइनस आएगा ऐसे प्लस सी। अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन तो सिर्फ इस स्टेप में हुआ है, इंटीग्रेशन टुच्चा सा है, इतना सा एक स्टेप का इंटीग्रेशन है, उससे पहले सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन है। इसलिए मैं चैप्टर का नाम सिंप्लीफिकेशन रखवाना चाहता हूं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे पीएम मोदी जी से कि वो इसका चैप्टर का नाम चेंज कर दें। तो दैट इज cos 7x प्लस cos x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट ये 1/2 इसके साथ भी करना था, जो हमने नहीं करा। यहां लगा देते हैं और यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, फिर मिस्टेक हो जाती है, नहीं तो कॉपी कर सकते हो अब आप इसको। भाई साहब सेकंड क्वेश्चन के बाद 7th करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन की कहानी समझ में आई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। साइन 4x इंटू साइन 8x dx। आ जाते हैं फॉर्मूले पे। ये वाला लग रहा है भाई, साइन x साइन y, यही लग रहा है क्योंकि दोनों भाई साहब साइन के हैं, लेकिन साथ में लगा हुआ -2। तो क्या हुआ, कांस्टेंट तो कभी कुछ कहता ही नहीं हमें। फॉर्मूला ये हो जाएगा -1/2 और -2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ऐसे लिखोगे गलत होगा, ये ऐसे, क्योंकि ये माइनस इंटीग्रेशन माइनस ऐसे नहीं, ब्रैकेट लगा के। ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दें आप ताकि टीचर भी खुश रहे। गलती के चांसेस आपके जितने ज्यादा कम रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। -2 साइन x इंटू साइन y के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ठीक है, और -1/2 एज इट इज। अगर आप देखें, आपको इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस y। cos x प्लस वाई डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 और 8 12x माइनस कॉस 4 और 8 माइनस 4x। ठीक है, देखो बार बार बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहां पे भी अभी देखना एक छोटा सा पार्ट यूज हो जाएगा जो बच्चे गलत कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x, अब माइनस बाहर आ जाएगा, गलत है। कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज प्लस कॉस थीटा, तो इधर साइन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कॉस, देखो कॉस जो -x है ना आपका, वो हमेशा आपको प्लस कॉस x देता है। तो ये वाला कॉस -x जो है वो प्लस कॉस x देगा, बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा। और सीकेंड भी सेम इसी पे होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं इसका रूल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास वाली यूट्यूब वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो प्लीज आप उस वीडियो को ढंग से देखें, एक बार ढंग से पढ़ें, उसके बाद आगे चलेंगे। dx को अंदर लेके जाएंगे आप, -1/2 cos 12x dx इंटीग्रेशन माइनस cos 4x dx क्लोज। ठीक है, ये तो बैक हमने सर्कल में मार्क कर दिया उसको। cos का डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन साइन अपॉन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल डिवाइडेड बाय 12 माइनस cos का हो गया साइन डिवाइडेड बाय 4
प्लस सी। आपकी अपनी मर्जी है 1/2 को अंदर लेके जाना है या 4 को बाहर कॉमन लेना है, आपकी अपनी मर्जी है। नहीं लेना चाहते तो आप मत कीजिए, मैंने 4 को कॉमन ले लिया। 8 साइन 12x डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन 4x प्लस सी। आपकी अपनी इच्छा होती है इसमें कि आप इसको लेके जाना चाहते हैं या नहीं। बच्चा कहता है सर सी जो है उसके सी भी इस ब्रैकेट में आना चाहिए। सी अगर इस ब्रैकेट में आएगा तो 1/2 अगर सी से मल्टीप्लाई होगा तो वो टर्म भी तो कांस्टेंट रहेगी, तो उसको हम अंडरस्टूड होता है वो लिखते ही नहीं हम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉपी कर सकते हो आप इसको पूरे पार्ट को। सेकंड और सेवेंथ और फर्स्ट हो चुका है आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 वो भी सेम है। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। अब यार 3 वाला तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, अब फंस गए हम यहां पे, ठीक है। 3 वाला हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है यार। cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x, ओके। ये तो पंगा डाल गया यार, परेशान कर रहा है। cos 2x cos 4x cos 6x, अब क्या किया जाए? बात तो सही है। ऐसा करते हैं, बड़ा सिंपल मेथड है, कोई भी 2 टर्म को एक साथ ले लो। आप भूल जाओ कि ये टर्म कभी प्रेजेंट भी थी, भूल गए आप, ये भूल गए कि ये टर्म कभी प्रेजेंट भी थी। तो अगर आप फॉर्मूला लगाने बैठेंगे cos x इंटू कॉस वाई का, जो कि फॉर्मूला ये वाला यूज हो रहा है, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप स्टार्टिंग पेज देख सकते हो अपना, थर्ड वाला फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है cos x इंटू कॉस वाई का, तो वो ये होता है। आपके पास है फॉर्मूले वाली बुकलेट, उसमें देख सकते हो, बुकलेट इन द सेंस सॉरी जो मैंने लिखवाए हैं उसके अंदर 2 चाहिए, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? ये लो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब बच्चे का डाउट पता क्या रहता है कि सर ये क्या करवा रहे हो आप, 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा cos 6x के साथ। यार एक बात सिंपल सी मेरे को बताओ, जो मैं पूछूंगा यहां पे, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है x y z, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 तो एक ही बारी मल्टीप्लाई होगा ना, चाहे तो x के साथ कर लो और yz को ऐसे लिख दो, चाहे तो 2y के साथ करके xz को ऐसे लिख दो। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में नीड नहीं होती है, ये चीज समझना। तो ये 3 टर्म्स भी तो आपस में मल्टीप्लाई में है ना। अब 2 cos x इंटू कॉस वाई का मैं यूजिंग फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मूला, ताकि आपको धीरे धीरे याद भी हो जाए, क्योंकि बार बार पढ़ते रहोगे तो लर्न होते जाएंगे। 2 cos x इंटू कॉस वाई दैट इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई, ठीक है भाई। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई cos 6x प्लस cos x माइनस वाई, यानी 2x माइनस दिस इज माइनस 2x। अब ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बीच में ये प्लस पंगा डाल गया, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये बढ़िया होगा, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x, देखो इसको समझ लो, कॉपी बाद में भी हो जाएगा, नहीं तो रोते रहोगे कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। cos 6x प्लस cos माइनस थीटा इज ऑलवेज प्लस cos थीटा,
cos 6x इंटू dx। ठीक है भाई, अब अगले उस पे मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको फर्क पता रहे। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx, यहां पे dx इंटीग्रेशन, और ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब सर ये पड़ गया cos स्क्वायर 6x, ये हमने नहीं करा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या सिखाया था मैंने, cos स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला है आपका, मैं फिर फॉर्मूला यहां लिखता हूं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। भाई स्क्वायर हटाने का सबसे शानदार फॉर्मूला, शानदार तरीका ये। ठीक है भाई, स्क्वायर हटाया था, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी नहीं करना भाई। 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा क्या है यहां पे 6x, डबल लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन, समझ रहे हो, dx, इंटीग्रेशन का साइन है और यहां पे dx लगा हुआ है, प्लस इसके अंदर वापिस से 1/2 इंटू में 2 cos 2x इंटू cos 6x लगाएंगे, और dx लगाना तो भूल ही गए है ना, ऐसे। कोई दिक्कत? पहले इस साइड को देखते रहो, मैं बाद में जब उस साइड पे आऊंगा तो समझा दूंगा, नहीं तो फिर तो मैं कंफ्यूजन होगी। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो 2 है ये बाहर निकाल दिया मैंने इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, ये इस पार्ट का हो गया। ठीक है, प्लस उसके बाद एक और 1/2 है, नीचे लिख देता हूं 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2 cos x इंटू cos y का, cos x प्लस y, 2 और 6 8, प्लस cos 2 माइनस 6 माइनस 4x, प्लस लिख दो डायरेक्ट और ब्रैकेट लगा के इसे बंद कर दो। ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 बाहर निकाल दूंगा अगले स्टेप में, पहले मैं इस पूरे को एक ही स्टेप में अगले पेज पे लिख रहा हूं। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 cos 8x प्लस cos 4x, इन दोनों के इंटीग्रेशन विद dx। मैंने बोला ही था पहले इसमें ब्रैकेट के बड़े पंगे आते हैं, ठीक है ना। ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 मैं बाहर निकाल के फेंक रहा हूं, 1/4 हो जाएगा बाहर मेरा, क्योंकि एक 1/2 ऑलरेडी है। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 12x डिवाइडेड बाय 12 प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या लगता है, एक तो आपका 2 वाला फॉर्मूला लगता है, 2 sin x इंटू cos y, ये वाला फॉर्मूला, और उसके बाद sin स्क्वायर या cos स्क्वायर वाला डबल, मतलब स्क्वायर से डबल एंगल भी लग जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आप पहले कॉपी कर सकते हैं। पहले जब तक आप ये साइड कॉपी कर रहे हैं, उधर का आपको कम दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा जूम आउट है, जूम इन है, इसलिए आप पहले इधर का कॉपी कर लो, फिर मैं उधर का दिखाता हूं। करिए, कॉपी कीजिए। अब इस साइड का लिख लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसको करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, मैंने आपको तरीका बताया था, दो टर्म्स को एक साथ ले लो। साइन एक्स वाले में आपका जो फॉर्मूला होता है वो कहता है -2 होना चाहिए, और साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन -2 होना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम है, डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, लिखना नहीं है, समझते रहो पहले ध्यान से। -1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ओ सॉरी, फॉर्मूला कॉस का होता है, गलत लिख दिया मैंने। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2x, 3x लिख दूं, माइनस कॉस एक्स माइनस 2x, माइनस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, बाद में चाहो तो उसे प्लस करके लिख सकते हो। ठीक है, अब ये cos 3x अंदर जाएगा तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 3x माइनस cos x इंटू cos 3x। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। cos स्क्वायर 3x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, यहां पे ना फिर पंगा पड़ेगा, अगले पेज पे ही करता हूं, स्टेप को दोबारा लिखता हूं। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 3x माइनस cos x इंटू cos 3x dx। ठीक है, cos स्क्वायर का क्या होगा, देखो जो दोबारा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर 3x को हम लिख सकते हैं डबल एंगल के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस 2 थीटा डबल थीटा, यानी 6x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इसको हमने 2 से किया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, साइन अप, इसका काम करते हैं बंद। ठीक है भाई, और इसका इंटीग्रेशन लगाना शुरू करेंगे तो 2 cos x इंटू cos 3x dx। ठीक है भाई, अब आप चाहो तो इस 2 को और इस 2 को फिर बाहर निकाल लो, है कि नहीं है? बाहर निकालो तो -1/4 लिख दूं, 1 का इंटीग्रेशन प्लस cos 6x का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस पार्ट का, इसका पहले फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद इसका आगे होगा। cos x इंटू cos y का आप लिख सकते हो cos 4x प्लस cos -2x। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखो आगे, ठीक है, ये हो जाएगा -1/4 x प्लस cos का क्या होगा, साइन डिवाइडेड बाय 6 माइनस cos का क्या होगा, साइन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ये तो प्लस ही रहेगा, बट ये माइनस आगे फिर इससे पंगा डाल देगा, तो माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी कर सकते हो दोनों को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे। 10 और 11 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। यार स्क्वायर में तो वैसे ही पंगे थे, साइन स्क्वायर में, ऊपर से अब ये पावर 4 आ गई, अब ये पंगा वो डालेगा। यार क्या करें भाई, कुछ नहीं करो, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दो। अब साइन स्क्वायर x के लिए आपको जो फॉर्मूला बता रखा था वो था 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 आप देख सकते हो पीछे से। अब इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, लेकिन ये स्क्वायर सब पे होगा, लिखना नहीं, अलग क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है पूरी की पूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, इस 4 को निकाल लो बाहर, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और साथ ही साथ dx। अब देखते जाओ जादू। जादू क्या है? जादू ये रहेगा 1/4 ऐसे का ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन, 1 को मैं dx लिख रहा हूं खाली, 1 dx और dx में कोई फर्क नहीं होता, माइनस 2 कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन। ऐसे ही होगा। ठीक है, अब गधो ये ब्रैकेट भूल जाते हो फिर बार बार। क्यों भाई, क्या ब्रैकेट से कोई दुश्मनी है तो बार बार छोड़ देते हो? इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। ये फिर फंस गया यार, अभी तो किया है cos स्क्वायर 2x जैसे क्वेश्चन, बट इंटीग्रेशन सबका एक साथ करना है, मैं ये भी बता दूं, अभी नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं हो जाता सॉल्व तब तक नहीं करेंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 4x, डबल एंगल हो जाता है हमेशा, हमेशा एंगल डबल हो जाता है जितना होता है, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको पहले, 1 dx का इंटीग्रेशन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1/2 सिर्फ इन दो टर्म के साथ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। ठीक है, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है भाई, अब इनका इंटीग्रेशन करके लिख देंगे नेक्स्ट पेज पे। पहले मैं इस पूरी लाइन को लिख देता हूं, उसके बाद कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस कॉस 4x dx -2 कॉस 2x dx। ठीक है ना? अब देखिए 1/4 ऐसे का ऐसा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का होगा साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 -2 कॉस का होगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये कट गया, मेरा फाइनल आंसर जो आया बच बुचा के 1/4 x प्लस 1/2 x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 2x प्लस c। खत्म। आई बात समझ में? यहां पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 किया था ना, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब। दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, दोनों भाईचारे वाले क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। और वैसे भी साइन और कॉस दोनों चचेरे भाई हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था ये बात, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे इसके बाद। देखिए, लिख लो यार, लिख लो। What is question number 11? इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x dx। भाई साहब, अपने पास जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, डबल एंगल का फॉर्मूला लगता है, डबल एंगल का, सिंगल का नहीं। स्क्वायर सब पे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 1/4 को निकालो बाहर और इंटीग्रेशन पे लेंगे 1 प्लस कॉस 4x के होल स्क्वायर का विद dx 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x dx। बट लिखेंगे ब्रैकेट में इसको। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आप पहले इस स्टेप को लिख लो, पहले यहां तक नहीं, चलो बाद में लिखने इकट्ठे लिखेंगे। मैं आगे लिख देता हूं इसी स्टेप को, लास्ट स्टेप को मैं पहले वापस लिखता हूं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ऐसे होगा 1/4 1 का x प्लस, अच्छा इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते ना अभी हम। ये 4 कैसे आ गया यार? ये स्क्वायर 2x था, cos स्क्वायर 4x था, cos स्क्वायर 4x। इसमें फिर लगाएंगे 1 प्लस cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ठीक है ना। 1/4 1 का x प्लस 1/2। अभी नहीं करना था यार इंटीग्रेशन, बार बार मैं क्यों कर रहा हूं। 1 dx प्लस cos 8x dx 1/2 ये दोनों के साथ है, प्लस 2 cos 4x। ठीक है भाई। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि सबके हो रहे हैं ना इंटीग्रेशन एक साथ। 1 का x प्लस 1/2 x प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। यहां पे साइन होगा। ठीक है। अब ये 1/2x को ना इसके साथ ऐड कर लेना, पिछले में भी हमने ऐड नहीं करा था, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, कैसे करोगे मैं थोड़ा सा करके बता भी देता हूं। x प्लस 1/2 x प्लस 1/16 साइन 8x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इन दोनों को ऐड कर लेना, 3/2x लिख लेना अगले स्टेप में। क्या हो जाएगा 1/4 3x/2 प्लस 1/16 साइन 8x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप दोनों को, इसको पूरे सॉल्यूशन को। ये लीजिए, शुरू कीजिए कॉपी करना।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। यार देखो साइन 3x वाले फॉर्मूले में क्यूब आता है, कैसे? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही था। अब इसे थीटा कर देता हूं मैं जानबूझ के, ताकि आपको आसान लगे। अब 4 साइन क्यूब एक्स को वहां ले गए तो ये होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। हमने क्या किया, क्यूब से सिंगल थीटास में कन्वर्ट कर लिया। यहां पे कोई पावर नहीं बचती, इससे बड़ा फायदा होता है। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1, थीटा यहां पे 2x प्लस 1 है, 3 साइन 2x प्लस 1, भाई 3 साइन थीटा था 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx, यही होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। क्या करना है, करना तो क्या है, 1/4 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1 का dx माइनस साइन 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, बस। तो ये हो जाएगा 1/4, 3 साइन का क्या होगा, साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों भाई, एंगल का डेरिवेटिव 2 होगा ना, और माइनस माइनस इसका प्लस, साइन का माइनस कॉस होता है, डिवाइड बाय 6 प्लस c, खत्म। समझ में आ गया? साइड वाला तो आराम से कॉपी कर लेंगे, पहले आप इससे लिख लो, आसान क्वेश्चन है तो। क्यूब वाला तो, क्यूब वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा कहता है सर क्वेश्चन नंबर 5 में आप साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स दोनों के फॉर्मूले लगा दो 3x वाले। मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसे करते हो। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। साइन एक्स को t लिया, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है cos x dx बराबर dt। देख लो पहले, ये तो t क्यूब हो गया, इसको ब्रेक करके लिखा cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करा था,
ये बन गया dt, ये t क्यूब, और ये रह गया cos स्क्वायर x। अब कोई भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, बट ये और sin x आपस में चाचा के लड़के हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टी क्यूब कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब साइन क्या है? टी है, टी क्यूब 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी, यानी टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। थोड़ा सा फास्ट किया मैंने इस क्वेश्चन को। टी की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस टी की पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस सी, और t आपका था साइन की पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन की पावर 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। आंसर इसका कॉस के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है, अगर आप साइन x की जगह पर कॉस x को t लेट कर लो तो। बेटा इंटीग्रेशन में मोर देन वन आंसर्स आर पॉसिबल, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा कॉपी कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आगे करेंगे। पहले आपके फर्स्ट 8 तक सारे कंप्लीट हो गए, 9th रह गया। 9th के होते ही आपके फर्स्ट 11 क्वेश्चन सारे कंप्लीट। पहले 11 में 8वां और 9वां रह रहा है ना, दोनों कर लेते हैं। पहले 11 में 8वां और 9वां दोनों कर लेते हैं खत्म, तो पहले 11 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। भाई साहब इनवर्स ट्रिगो में मैं एक बात कह के थक गया कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला गिन के 50 बार यूज होने वाला है। भाई 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके ठीक है ना। ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे किया था? हमने तो tan स्क्वायर एक्स का किया था, वो भी कैसे? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्या प्रॉब्लम है यार, इसको भी कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर एक्स मतलब जो भी एंगल है -1 डायरेक्ट। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 का इंटीग्रेशन, भाई साहब सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan, और उसके एंगल का 1/2। भाई मल्टीप्लाई में आता 1/2, वो डिवाइड में चले जाएगा। 1 का x प्लस सी, तो फाइनल आंसर इज 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन बहुत आसान है, याद रखना है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो वही यहां पे थीटा है x बाई 2, तो थीटा की जगह x बाई 2 डाला -1। इसका इंटीग्रेशन tan x बाई 2 होता है, बट इसके एंगल का करेंगे डेरिवेटिव तो इंटू 1/2 आएगा। वही टर्म आपको डिवाइड में 1/2 लिखनी है, बाद में वो मल्टीप्लाई में चली गई, अपना आंसर आ गया। बात कर कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये क्वेश्चन की टाइप है, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था, अगर नीचे कभी भी cos x माइनस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स है, तो ऊपर आप उसका उल्टा बनाएंगे। लाइक cos x प्लस साइन एक्स अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आप cos x प्लस साइन एक्स बनाएंगे, अगर नीचे माइनस है तो नीचे cos x प्लस साइन एक्स है तो ऊपर cos x माइनस साइन एक्स बनाएंगे। यहां पे भी कुछ इसी तरीके से होता है। अगर क्वेश्चन कभी भी
1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके का आ जाए तो हर केस में आपको रैशनलाइज करना है। मतलब कॉस और साइन का केस हो अगर तो, क्योंकि भाई साहब जब भी आप रैशनलाइज करोगे आप देखना एक चीज, अगर आपने इसको रैशनलाइज किया तो नीचे आपका बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि साइन स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस अगर साइन एक्स होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता जो कि मेरा कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ऐसे केस में हमेशा रैशनलाइज करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये हो जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब cos x और sin स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस dx तो लगाया नहीं, cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। cos बाय साइन इज cot इंटू cosec x। आप देख सकते हो cos बाय साइन जो होता है वो cot होता है, और 1 बाय साइन जो है वो cosecant होता है, माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब tan स्क्वायर एक्स सॉरी cot स्क्वायर एक्स, ना तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। दोनों के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि फॉर्मूला यूज करना ही पड़ता है। cot इंटू cosec एक्स का तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी कर नहीं सकते क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। cot को हम लिखेंगे cosecant स्क्वायर x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है cot से, जैसे tan होता है ना, ये भी उसी का भाई है। इसका तो डायरेक्ट लिख दिया हमने cosec x माइनस cosecant स्क्वायर x प्लस 1 dx। ये ऐसे का ऐसा, अरे यार इंटीग्रेशन क्यों कर दिया, अब करा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। मैंने इसी टर्म को सेम नीचे लिखा है ऐसे का ऐसा, cos x स्क्वायर का cot माइनस में प्लस x प्लस सी। अब आप इसे कॉपी कर सकते हो। अब आपके फर्स्ट 11 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपका होमवर्क कुछ नहीं है, आप इतना ही क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जब आप करके आएंगे तो हम आगे चलेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितना पढ़ाया जाए उतना क्लास में पढ़िए, ताकि क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा कर सके। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।